हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या रीड किया था? डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी जो एडजेक्टिव होता है उसकी कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं और उन्हें हम डिग्री के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? डिग्री के रूप में। तो यहाँ पे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी अब हम जो पॉजिटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव जो फॉर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो कौन सी फॉर्म है। आपको 2 फॉर्म दी गई होंगी, उनमें से सही फॉर्म आपको चूज करके नहीं और नोट करनी है। तो मैं यहाँ पहले फर्स्ट में आपको क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। चूज द सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चूज द सुटेबल डिग्री of adjectives. Choose the suitable degree of adjectives from the given brackets. From the given brackets यानी आपको जो ब्रैकेट दिया गया है वहां से आपको सही जो फॉर्म है एडजेक्टिव की उसे चूज करके नोट करना है। यानी आपको एक बॉक्स दिया गया होगा सेंटेंस के अंदर ही और उसी बॉक्स में से आपको चूज करके नहीं उसे नोट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट में हमें दे रखा है फैंसी इज देन एनी। फैंसी इज और ये आपका बॉक्स आ गया और इधर लिखा हुआ है शॉर्ट और इधर लिखा है शॉर्टर। शॉर्टर ब्रैकेट बंद, देन एनी। तो आपने देखा होगा, कल मैंने बताया आपको कि जब पॉजिटिव डिग्री है उसमें किसी व्यक्ति के जो गुण दोष होते हैं उनकी किसी और के साथ कोई कंपैरिजन यानी तुलना नहीं की जाती है। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हम तुलना करते हैं और सुपरलेटिव में किसी एक व्यक्ति के जो गुण दोष होते हैं उनकी तुलना बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, साथ में कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें एक बहुत अच्छी पहचान दी गई है कि अगर आपको देन वर्ड नजर आ रहा है उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड नजर आ रहा है? देन। तो हम क्या करेंगे, और कंपैरेटिव में हमने देखा कि हम कंपैरेटिव डिग्री जब बना रहे थे पॉजिटिव से तो या तो हम उसमें ER ऐड कर रहे थे या फिर उसमें मोर जो वर्ड है उसे ऐड कर रहे थे। अब हमें देन वर्ड भी दिया हुआ है, जैसे ही हमें देन वर्ड नजर आया तो हम क्या करेंगे कि जिसमें ER लगा हुआ है, जिस एडजेक्टिव में ER लगा हुआ है या मोर वर्ड लगा हुआ है उसी को हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे किसको अंडरलाइन कर देंगे हम? शॉर्टर को। फैंसी इज शॉर्टर देन एनी, यानी यहाँ पे फैंसी की तुलना किसके साथ की जा रही है? एनी के साथ की जा रही है। तो यहाँ पे किसी एक की तुलना दूसरे के साथ में कर रहे हैं। यही हमें कंपैरेटिव डिग्री बताती है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है आपका वेना इज द, वेना इज द, वेना इज द स्मार्ट। ब्रैकेट में हमें दिया गया है स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, ब्रैकेट बंद, ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स। अब यहाँ पे वेना की तुलना ऑफ ऑल द गर्ल्स यानी बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं उनके साथ की जा रही हैं। तो मैंने आपको बताया जब किसी एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो डिग्री होती है, एडजेक्टिव होता है, वो सुपरलेटिव होता है। कौन सा होता है? यानी जो एडजेक्टिव है उसकी कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। और इसके लिए हमें जो थर्ड फॉर्म है इसके लिए दे रखा होता है कि जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट से बाहर
ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट से पहले हमें जो द जो वर्ड है वो नजर आएगा। कौन सा वर्ड नजर आएगा? द। और हमने देखा कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको बनाते हैं तो उसमें या तो EST ऐड करते हैं या फिर मोर वर्ड हम ऐड करते हैं। तो यहाँ मोर तो है नहीं, बट हमें EST वर्ड जो है वो नजर आ रहा है लगा हुआ, तो हम इसमें स्मार्टेस्ट को क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। वेना इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल दी गर्ल्स। यहाँ वेना की तुलना बहुत सारी लड़कियों से हम कर रहे हैं। माई बैग इज, और हमें दिया गया है ब्रैकेट के अंदर लाइट और दूसरा दे रखा है हमें लाइटर, ब्रैकेट बंद, देन योर्स। अब यहां पे माई बैग यानी मैं अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ में कर रहा हूं, यानी एक की तुलना दूसरे के साथ में हमें देन वर्ड नजर आ गया, तो कौन सी डिग्री होगी वहां पे? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव के लिए उसमें क्या लगा हुआ मिलेगा हमें? ER या मोर। तो ER मिल रहा है, यहाँ पे मोर तो है नहीं, तो हम यहाँ ER लगने वाले जो वर्ड है या लगने वाला जो एडजेक्टिव है उसे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। माई बैग इज लाइटर देन योर्स। नंबर फोर्थ, पीटर इज ए, और हमें दे रखा इधर क्लेवरर, और ब्रैकेट बंद कर दिया है और फिर दे दिया है हमें बॉय। अब यहां पे पीटर की तुलना किसी अन्य के साथ में हम नहीं कर रहे हैं भाई। अगर पीटर की तुलना किसी एक के साथ में करते तो वहां पे कंपैरेटिव होता, बहुत से एक से ज़्यादा के साथ में करते तो वहां पे सुपरलेटिव होता, लेकिन यहाँ पे हम पीटर की तुलना किसी दूसरे के साथ में नहीं कर रहे हैं। और साथ में हमें देन और जो द वर्ड जो हमें पहचान के लिए बताए गए थे वो भी इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? पॉजिटिव, यानी उसकी जो मुख्य फॉर्म है वही होगी। तो मुख्य फॉर्म क्या है इसकी? इसमें क्लेवर। मुख्य फॉर्म क्या है? क्लेवर। पीटर इज ए क्लेवर बॉय। पीटर इज ए क्लेवर बॉय। नेक्स्ट है आपका द टॉर्टाइज इज ए, द टॉर्टाइज इज ए, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में हमें दिया गया है स्लो और स्लोवेस्ट, और इधर फिर दे रखा है हमें एनिमल। अब यहाँ पे हम जो टॉर्टाइज है, कछुआ है, उसका कंपैरिजन किसी अन्य दूसरे एनिमल के साथ में नहीं कर रहे हैं। अगर किसी और के साथ में करते तो वहाँ पे क्या होता? वहाँ पे आपका या तो कंपैरेटिव होता या फिर सुपरलेटिव। तो अब हम यहाँ पे उसका किसी के साथ में नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसकी जो मुख्य फॉर्म है, मूल फॉर्म है वही होगी। तो इसमें क्या टिक कर देंगे हम? स्लो। क्या टिक कर देंगे? स्लो। किसको टिक कर देंगे? स्लो। द टॉर्टाइज इज ए स्लो एनिमल। तो समझ गए ना? तो अगर आपको देन वर्ड नजर आता है तो हम कंपैरेटिव फॉर्म जो है एडजेक्टिव की उसे नोट करेंगे, उसे टिक करेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे शॉर्टर को अंडरलाइन कर दिया। अगर आपको द वर्ड नज़र आता है तो हम यहाँ पे EST वाली जो फॉर्म है या मोस्ट लगने वाली जो फॉर्म है उसे अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे EST जो लगा हुआ है इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इधर फिर देन वर्ड नज़र आ गया तो हमने फिर किसको अंडरलाइन कर दिया? लाइटर को। लेकिन अगर किसी नाउन की तुलना किसी अन्य के साथ में नहीं की जा रही है तो वहाँ पे हम जो एडजेक्टिव है उसकी जो मुख्य फॉर्म है, मूल जो फॉर्म है उसी को अंडरलाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लेवर को अंडरलाइन कर दिया। और इसी तरह से टॉर्टाइज वाले में भी हमने किसको अंडरलाइन किया है? उसकी जो मुख्य फॉर्म है, मूल फॉर्म है, उसको अंडरलाइन किया है। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें डिग्री बना के लिखनी है। क्या बना के लिखनी है? डिग्री। अब हमें उसका डिग्री चेंज करना है, और डिग्री चेंज किस तरह से करेंगे देखिए। मेक ईच सेट ऑफ वर्ड्स into a meaningful sentence. Make each
sentence make each sentence make each sorry set make each set of words make each set of words into a meaningful sentence into a meaningful sentence. Into a meaningful sentence, यानी आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्या करना है, बनाना है. क्या बनाना है? मीनिंगफुल सेंटेंस. फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट. Following the instruction given in brackets BRACKETS, यानी ब्रैकेट में आपको जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करते हुए हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. और एक वर्ड्स का एक हमें सेट दिया गया है. ए में हमें दे रखा है फुटबॉल, ऑब्लिक पॉपुलर, फिर हमें दिया गया है हॉकी, और फिर इधर दे रखा है इंग्लैंड. ये तो हमें सेट दिया हुआ है वर्ड्स का. किसका सेट दे रखा है? वर्ड्स का. अब हमें यूज द कंपैरेटिव ऑफ पॉपुलर. यूज द कंपैरेटिव ऑफ पॉपुलर, यानी हमें जो पॉपुलर जो वर्ड है इसका कंपैरेटिव बनाते हुए और एक सेंटेंस बनाना है. जो पॉपुलर जो वर्ड है इसका कंपैरेटिव बनाना है. तो हमें यहाँ पे किसका यूज करना है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. कौन सी डिग्री का यूज करना है भाई? कंपैरेटिव का. तो देखिए फुटबॉल, सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा? फुटबॉल बन गया. अब फुटबॉल सिंगुलर नाउन है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें हम? इज, एम, आर में से इज. अब देखो पॉपुलर ऐसा वर्ड है कि इसमें ई आर ऐड नहीं करेंगे. आप कंपैरेटिव बनाना है तो इसमें ई आर ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? मोर. कौन सा वर्ड ऐड करेंगे? मोर. तो फुटबॉल इज, तो क्या आ जाएगा इधर? मोर. और पॉपुलर का क्या आ जाएगा? पॉपुलर. फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन हॉकी. अब उसके बाद क्या लगाना है हमें? देन लगाना है, और फिर उस जगह का नाम इन इंग्लैंड. इन इंग्लैंड. फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन हॉकी इन इंग्लैंड. तो ये एक सेंटेंस बन गया और हमने यहाँ इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उनको फॉलो किया है. एक सेट दिया गया था वर्ड्स का जिसमें हमें फुटबॉल, पॉपुलर, हॉकी और इंग्लैंड दे रखे थे, और हमें यूज द कंपैरेटिव ऑफ पॉपुलर, यानी हमें पॉपुलर वर्ड का क्या बनाना था? कंपैरेटिव बनाना था. तो फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन हॉकी इन इंग्लैंड. देन हॉकी इन इंग्लैंड. बी में हमें दे रखा है वाटरमेलन. वाटरमेलन. और फिर दिया हुआ है हमें जूस. क्या दिया हुआ है? जूस.
और फिर दिया गया है हमें फ्रूट। क्या दिया गया है? फ्रूट। और इधर हमें अब कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है? यूज द कंपैरेटिव, यूज द सुपरलेटिव ऑफ जूस। यूज द सुपरलेटिव, यूज द सुपरलेटिव ऑफ जूस। यानी आपको जो जूस जो वर्ड है इसका सुपरलेटिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? सुपरलेटिव में। तो वाटरमेलन ये एक यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, तो क्या लेआउट करेंगे यहाँ पे? वाटरमेलन। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर है इज। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं कि द जो है आर्टिकल उसको यूज करते हैं। तो वाटरमेलन इज द। अब देखो जूस, अब जूस जो वर्ड है इसमें हमें एस टी ऐड करना है, जूसिस्ट। क्या बन जाएगा? जूसिस्ट। और फिर क्या बच गया हमारा? फ्रूट। वाटरमेलन इज द जूसिस्ट फ्रूट। क्या बन जाएगा? वाटरमेलन इज द जूसिस्ट फ्रूट। समझ में आ गया ना? तो आज की क्लास में हमने कंपैरेटिव यानी जो पॉजिटिव है उसको कंपैरेटिव में चेंज करना और फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना। तो आज ये सब हमने इसमें सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।